आइए फ्रेंड, हम याद करते हैं अशोक के 14 शिलालेखों के बारे में। आप सभी को पता होगा, हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अशोक के शिलालेख। आपने सभी ने अशोक के 13 शिलालेख के बारे में सुना होगा और 13 शिलालेख याद किया होगा, लेकिन हम आज 14 के 14 शिलालेख एक ही बार में याद करेंगे। आपको पता होगा, अशोक मौर्य वंश का तीसरा राजा था जो बिंदुसार का पुत्र था। बिंदुसार के कितने 101 पुत्र थे, जिसमें से अशोक एक महत्वपूर्ण उसका पुत्र था। अपन अशोक के बारे में देखते हैं। सबसे पहले सामान्य जानकारी, अशोक, ठीक है। अशोक का शासनकाल आपने देखा होगा 269 ईसा पूर्व से लेके 235 ईसा पूर्व तक, ठीक है, चला था। अब आइए अपन उसके अभिलेखों के बारे में जानते हैं। अशोक का सबसे पहला अभिलेख, ठीक है ना, सबसे पहले अभिलेख को किसने खोजा था और सबसे पहले कौन सा पढ़ा गया था, अपन उसको याद करते हैं। तो सबसे पहले अशोक का कौन सा वाला अभिलेख खोजा गया था? तो सबसे पहले अशोक का कौन सा मेरठ वाला अभिलेख खोजा गया था। अच्छा, इसको किसने खोजा था? तो अपन को याद कैसे किया जाए? देखो, मेरठ, जो परीक्षा में मेरठ में आता है ना, अपन तो उसके क्या हो जाते हैं, फैन हो जाते हैं, मतलब फैन दे लर, फैन थे लर। अच्छा, किस सन में खोजा था? तो 1750 में इसको खोजा गया था। अब जो इसको खोजा गया था तो पढ़ा कौन सा गया था, इसको कैसे याद करेंगे? सबसे पहले पढ़ा गया था टोपरा अभिलेख। अब इसको किसने पढ़ा था ना, इसको याद करने के लिए अपन देखो टोपा मतलब क्या, टोपी। टोपी कौन पढ़ता है? जो राजा रहता है, मतलब जेम्स प्रिंसेप। इसको कब पढ़ा गया था? तो 1837 में पढ़ा गया था। तो अपन ने क्या देखा, अशोक के अभिलेख सबसे पहले खोजा कौन सा गया था और सबसे पहले पढ़ा कौन सा गया था। कैसे याद किया? मेरठ। मेरठ मतलब जो मेरठ में आता है, अपन उसके क्या हो जाते हैं, फैन हो जाते हैं, मतलब फैन थे लर। कब खोजा? तो 1750 में। और सबसे पहले पढ़ा कौन सा गया? तो टोपरा अभिलेख। टोपरा से मतलब टोपी, और टोपी कौन लगाता है? राजा लगाता है ना, मतलब जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा गया उसको? 1837 में। अब आइए अशोक के अपन 14 शिलालेखों के बारे में देखते हैं। हाँ, तो अपन ने अशोक के बारे में सामान्य जानकारी याद करने के बाद अब देखते हैं उसके शिलालेख। सबसे पहले आपको पता होगा अशोक का पहला शिलालेख। अब इसको अपन याद कैसे किए? तो देखो, अशोक क्या था? बहुत ही उदारवादी था तो उदारवादी, लेकिन उसने क्या बोला था? पशु बलि पे निंदा। तो अब देखो, अपन ने क्या किया, इसको पशु बलि पे निंदा फिर क्या की, इसने रोक लगाई थी, ठीक है ना। पशु बलि पे निंदा, तो इसमें क्या लगाई थी? रोक लगाई थी, ठीक है। तो पहला अपना अभिलेख हो गया। अब याद करते हैं अपन दूसरा। अब देखो, पशुओं की अपन बलि चढ़ाएंगे तो उनको क्या चोट लग जाएगी, लगेगी नहीं लगेगी? तो अपन उसके लिए क्या चिकित्सा की उपलब्ध कराएंगे, मतलब कौन को? मानव और पशु को क्या चिकित्सा की सुविधा के बारे में जानकारी दी अपने दूसरे अभिलेख में। मतलब देखो, पशुओं को क्या चोट लगी है तो जो अपन को कहाँ पे भर्ती करेंगे? अस्पताल पे ना, अस्पताल में उनको सुविधा देंगे चिकित्सा की। तो क्या दिया है? दूसरे अभिलेख में चिकित्सा के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। दूसरे अभिलेख में पशु और मानव की चिकित्सा के बारे में। अब देखो, तीसरे अभिलेख को कैसे याद किया जाए, इसको याद करेंगे। देखो, जब अपना कोई अस्पताल में भर्ती रहता है, मतलब चिकित्सालय में भर्ती रहता है, तो अपन उसको देखने जाते हैं कि नहीं जाते हैं? तो अशोक ने भी क्या तीसरे अभिलेख में क्या कहा है कि उसको जो राज्य के अधिकारी थे ना, उनको 5 वर्ष के उपरांत अपने राज्य में क्या करना है? भ्रमण करना है। मतलब चिकित्सा के बाद अपन ने क्या है, उसको देखने जाएंगे कहाँ? अस्पताल में। 5 वर्ष के उपरांत उसने क्या लिखा है कि राज्य के अधिकारियों को 5 वर्ष के उपरांत भ्रमण करना है, ठीक है ना। तो उसमें अपने राज्य में भ्रमण करना है, ठीक है, तीसरे अभिलेख में। इसके बाद आ जाओ अपन चौथे अभिलेख में। देखो क्या, अब भ्रमण किया, अपन अस्पताल में गए तो अस्पताल में उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब देखो, डेथ हो गई तो अपने चौथ का खाना होता है ना, 13 के एक दिन बाद, मतलब जो 3 दिन हो जाते हैं उसके बाद चौथ का खाना होता है। तो उसमें देखो, अपन खाना खाने जाते हैं, कैसे खाते हैं? भैरा के खाते हैं, और किसी के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। याद होगा आप लोग सब, जब खाना खाते हैं तो भैरा खाते हैं, ध्यान नहीं देते, मतलब भैरी घोष की जगह धम्म घोष। मतलब भैरा के खाएंगे तो भैरा के मतलब भेरी घोष की जगह क्या? धम्म घोष अपना है। अब देखो पांचवा शिलालेख में क्या होता है? जब अपन पूजा पाठ कराते हैं ना, तो क्या धर्म के महापात्र, मतलब धार्मिक जो पंडित बुलाएंगे, तो अपन ने क्या बुलाया? अपन ने 5 पंडित बुलाए। कितने? ओनली 5 पंडित बुलाए। तो 5वें में क्या हो जाएगा?
इसने जो धर्म के महामात्रा हो ना उनकी नियुक्ति की करवाई है, धर्म के महामात्रों की नियुक्ति कराई। अब देखो छठवें से याद होगा आपने, महेंद्र सिंह धोनी को जानते होंगे, ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी को आपने देखा होगा, जब वो छक्का मारता है तो अपन कितने उत्साह से मैच देखते हैं कि नहीं देखते हैं, मतलब अपनी आत्मा पे नियंत्रण नहीं होता अपने लिए। कैसा आपने देखा होगा, जब वो लास्ट गेंद पे छक्का मारता है तो उनको कितना अच्छा लगता है, यार उसने छक्का मार दिया, मतलब अपनी आत्मा, जो आत्मा रहती है ना उसको नियंत्रण नहीं कर पाते, मतलब क्या है, छक्के छुड़ा दिए धोनी ने, तो अपन आत्मा पे नियंत्रण करना, ठीक है। तो आत्मा की नियंत्रण के बारे में बताया। अब देखो 7वां और 8वां, तो 7वें और 8वें में सिंपल, सबसे सरल होता है 7वां 8वां। आप बताइए, जब आप मैच देखने जाओगे, ठीक है, किसी के साथ ही तो जाओगे, और कैसे जाओगे, 8 के ठाठ से, मतलब हीरो बन के जाओगे ना, मतलब 7वें और 8वें में क्या है, साथ साथ घूमने जाओगे, मतलब यात्रा करने जाओगे, किसके साथ, अशोक के साथ, मतलब 8 के ठाठ में। तो मतलब 7वें में क्या दिया है, अशोक की यात्राओं का वर्णन दिया है, ठीक है। 8वीं याद करने के बाद हम पढ़ते हैं अब 9वां। अब देखो 9वीं को याद करने की आसान तरीका होता है कि 9वां, 9 से याद करो तुम, अपन ने क्या याद किया, 9। देखो इसमें क्या लिखा है, सच्ची वेस्ट और सच्ची चेष्टा। तो सच्ची वेस्ट, अपन देखो किसी को भेंट करना हो तो अपन क्या बहाने बनाते हैं और बोलते हैं भैया मैं नहीं दे रहा, मतलब नो नो, मैं नहीं दे रहा किसी को अपनी भेंट, मतलब क्या हो जाएगी, सच्ची भेंट हो जाएगी, ठीक है, मतलब नहीं देना, भाई सीधा बात है, मैंने मना कर दिया, मैं तुमको कुछ नहीं दे रहा, मतलब कोई किस्म की भेंट नहीं दे रहा। अब देखो 10वां, अब देखो 10 बहाने करते ना अपन, 10 बहाने क्यों, आजकल की सरकार आपने देखोगे 10 बहाने करती है प्रजा के हित के बारे में सोचने में, मतलब इसमें क्या आ जाएगा, प्रजा के हित के बारे में सोचना। अशोक ने अपने 10वें अभिलेख में लिखा था कि प्रजा के हित के बारे में सोचना है। अब आ जाओ अपन 11वां। अब तो 11वें में क्या है, धम्म घोष का वर्णन किया गया है। अब इसको क्या किया, धम्म से याद करो धैर्य, और अपन किसी चीज को धैर्य पाने के लिए अपन हर एक चीज पे धैर्य रखते हैं, मतलब एक एक चीज पे क्या रखेंगे, अपन धैर्य रखेंगे। तो मतलब धम्म घोष की क्या की गई है, व्याख्या की गई है, ठीक है ना। अब आ जाओ 12वें में, ठीक है। 12वें में क्या दिया गया है, 12वें में स्त्री, मतलब स्त्री जो महामात्र है ना उनकी नियुक्ति दी गई है, मतलब स्त्रियों की महामात्राओं की नियुक्ति दी गई है, महामात्रों की क्या दी गई, नियुक्ति के बारे में बताया गया। अब देखो 13वां, अब 13वें शिलालेख में आप सभी को याद होगा कि कलिंग विजय के बारे में बताया गया है, ठीक है, कलिंग विजय के बारे में बताया गया है। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपने पड़ोसी राजाओं का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो वो भी 13वें अभिलेख में किया गया है। इसको हम कैसे याद करेंगे, तो इसको याद करेंगे, कलिंग का युद्ध हुआ था और अशोक ने खुद से तो युद्ध लड़ा नहीं होगा ना, अपने पड़ोसी राजाओं के साथ लड़ा हो गया ना, तो उसमें क्या दिया है, पड़ोसी राजाओं के बारे में बताया गया, पड़ोसी राजाओं के बारे में बताया गया है। अब आ जाओ 14वें में, देखो 14वें को याद करें, कैसे करेंगे, देखो 13वें युद्ध के बाद अशोक ने क्या धार्मिक, मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो वो क्या है, धार्मिक कार्य करने लगा था। अब जब खुद राजा धार्मिक कार्य करेगा तो वो अपनी जनता को क्या बोलेगा, भाई आप भी धार्मिक कार्य करो। तो उसने, अशोक ने क्या बोला 14वें शिलालेख में, अपनी जनताओं को बताया कि आप भी धार्मिक कार्य करो, मतलब जनता को धार्मिक कार्यों के बारे में करने को बताया। देखो हमने सभी 14 की 14 शिलालेख याद कर लिए हैं, ठीक है ना, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। आपको केवल पहले 13वां अभिलेख याद था, लेकिन हमने 1 से लेकर 14 तक अभिलेख याद कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।